अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब आज सीन कुछ ये था कि मुझे लेने थे अपने बेटे के लिए न्यू स्कूल शूज़, क्योंकि उसके पुराने जो थे ना थोड़े छोटे हो गए थे। तो हमने कहा चलें जनाब अब ले लेते हैं शूज़। और हम लोग बाहर गए, मतलब मैं, हस्बैंड और बच्चे मेरे। और जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना तो बच्चों ने मचा दिया शोर कि भाई भूख लगी है। तो मैंने कहा चलें जनाब कुछ खा लेते हैं, क्योंकि ये है कि मेरे बच्चे जो है ना वो ऐसे बच्चे हैं कि वो बिल्कुल भी खाना नहीं मांगते, और उनको अगर शदीद भी भूख लगी होती है ना तो उनको ये होता है कि खेल लें, भाग लें, मोबाइल देख लें, खाना नहीं खाते वो। उनके पीछे पकड़ पकड़ के ना उनके मतलब मुंह में निवाला देना होता है। तो आज उन्होंने जब बोला ना कि बहुत भूख लगी है तो मुझे लगा नहीं यार, पता नहीं कितने भूखे होंगे। और आपको पता है एक माँ तो ऐसी होती है कि वो बोलती है बस यार बच्चे के मुंह से बात निकले और पूरी हो जाए, ख़ास तौर पे खाने के मामले में। तो खैर हम लोग बाहर निकले तो बच्चों को भूख लगी, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो एक न्यू न्यू तो करना ही है, पुरानी है, लेकिन उन्होंने कहा चलो ये हम लोग जो है ना एक बिरयानी है शरीफ की है तो हम लोग ये ट्राई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ गए, और बिरयानी के अलावा भी यहाँ पे और बहुत कुछ था, लेकिन मैंने मेन्यू पे सही बात है ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि बिरयानी खाने का दिल चाह रहा था। और इसी लालच में मैं अंदर घुसी थी कि बिरयानी मिलेगी और मज़ा आएगा। बिरयानी चावल मज़े के कोई कमी होते हैं, पता नहीं कौन से जो होते हैं ना वो चावल पसंद नहीं करते। खैर बिरयानी मंगवाई हम लोगों ने। तो भूख पे बच्चों को भूख लगी हुई थी इसलिए हम लोग आए थे, वरना तो हम लोग शॉपिंग करने जा रहे थे। तो सीन कुछ ये हुआ कि बिरयानी तो आ गई, लेकिन बच्चों ने जनाब यूटर्न ले लिया और बोला कि हमने तो खानी नहीं है। अब मैंने कहा भाई ये क्या है सीन, क्योंकि भूख लगी हुई थी, खाना है भाई अब। तो मैंने एक ट्रिक आजमाई है कि यहाँ पे जो हम लोगों का ऑर्डर वगैरह ले रहे थे ना, जो रिसीव कर रहे थे, तो उनको मैंने कहा कि आप प्लीज़ एक और सर्विस प्रोवाइड कर दें। वो ये करें कि मेरे बच्चे जो है ना वो उछल कूद करने के लिए आए हुए हैं और खाना नहीं खा रहे, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इनको डरा दें कि खाना खा लो नहीं तो बाथरूम में बंद कर देंगे आप। तो वो हंस के चला गया और बस उसने इतना बोला कि भाई खाना खा लो। तो मेरे लिए यही गनीमत था कि उन्होंने इतना बोल दिया, क्योंकि बच्चों पे प्रेशर आ गया। और मैंने फिर होरेस को डरा दिया, छोटे बेटे को, कि खाना नहीं खाओगे ना तो ये बाथरूम में बंद कर देंगे। और ये देखें इसने प्रेशर ले भी लिया, और ये झांक झांक के देख रहा था पूरे टाइम पे। ये झांक झांक के इस बंदे ने देखा है कि अंकल आ तो नहीं रहे। तो खैर इसी चक्कर में शुक्र है उन्होंने बोल दिया तो उसने एक दो निवाले खा लिए, वरना तो ये खाने के मूड में नहीं थे, ये बस भागने के मूड में थे और हम लोगों को भी तंग करने के मूड में थे। ये देखें डर रहा है इसको कि लग रहा है कि बस अंकल आएंगे और बाथरूम में जनाब बंद कर देंगे। तो खैर मियाँ के भी पसीने छूट रहे हैं, हालांकि इनको तो बाथरूम की धमकी दी भी नहीं थी किसी ने, मैंने भी नहीं दी थी, तो मजाक कर रही हूँ बस। अब हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, और ये देखें एक लुक, यहाँ पे हम लोग आए थे और मैंने कहा जल्दी से दिखा दूँ कोई कस्टमर नहीं है। तो कितना खाया है गुलजार तुमने? सब खा लिया? 3 प्लेट है। पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। इतनी भी अच्छी नहीं थी। और मंगा लो बेगम के लिए, और इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? बस 3 प्लेट खिलाइए, खर्चा करो खर्चा। एक तुम्हारी, एक मेरी, एक बच्चों की। सही है। और क्या देख लेकर आए तुम्हारे? देख खाओगी? देख नहीं नहीं, पैसे कौन देगा? हुज़ैफा? पैसे हुज़ैफा देगा। हुज़ैफा आपने पैसे, बोला था बिरयानी खानी है, भूख लग रही है। आप दो दिया पैसे, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये पैसे देगा भाई, ये लेकर आया मैं, हुज़ैफा लेकर आया, हुज़ैफा देगा पैसे। आ गया। बोलो ओके ओके बोल दो। कहाँ गए? आपके पास पैसे नहीं हैं? कहाँ गए पैसे? अच्छा बताओ, कहाँ है पैसे आपके? अच्छा रो नहीं रो नहीं रो नहीं। अच्छा बताओ ना, हम उधर बताओ, गाइस को बताओ पैसे में, ऊपर देख के बताओ। नहीं है भाई पैसे इसके पास। चलो ठीक है, फिर बाबा देंगे फिर। ठीक है, ठीक है, कौन देगा पैसे बताओ? बोलो बाबा। सही है, बाबा देंगे फिर। बच्चे जनाब ये बाथरूम में भी मस्ती हैं और बस मौका नहीं आने देते कहीं भी मस्ती का।
नहीं करो। क्या है ये? और गाइस अब हम लोग खाना वगैरह खा के फारिग हुए थे, तो हम लोगों ने कहा चले जनाब अब ये देखें यहाँ पे भी भागम भाग, हर जगह भागम। तो बस हम लोगों ने कहा चले अब हम लोग खाना वगैरह खा के फारिग हो गए, तो हमने कहा जल्दी से मतलब ले लें शूज़ वगैरह, क्योंकि मौसम जो था क्लाउडी हो रहा था। और आजकल हैदराबाद में ऐसा मौसम हो रहा है कि बारिश हो जाती है तो टलती नहीं है, मतलब अब बरसती है। पहले गरजती थी और अब बरसती है। तो बस ये था कि हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए हम लोगों ने कहा था जो चीज़ें लेनी हैं तो वो लें और फारिग होकर घर चलें, क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था। तो हम लोग अब आ गए बाटा शॉप पे, और यहाँ से मुझे लेना था, और बस ये था कि कोई ना कोई डिज़ाइन अगर पसंद आ जाए तो लेके फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि मुझे घूमना जो है ना एक जगह से दूसरी जगह, वो मुझे बहुत ख्वारी का काम लगता है, मेरी हिम्मत भी नहीं होती, सही बात है इतनी। तो यहाँ पे हम लोग शूज़ वगैरह परचेज़ कर रहे थे, और यहाँ पे एक सीन ये हुआ कि मैंने एक शूज़ देखा, मुझे कुछ इतना मज़े का समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एक लड़का खड़ा हुआ था, मैंने उसको बोला कि भाई कुछ और अगर आपके पास डिज़ाइन हो। तो वो थोड़ा सा हँसा और फिर मुझे बोला नहीं मैम और कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ये पता नहीं हँस क्यों रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उसको बोला कि भाई कुछ दिखा दें, तो वो बेचारा बोला नहीं नहीं मैम कुछ नहीं है। तो बाद में जब मेरा हस्बैंड मेरे करीब आया तो वो हंस के बोला कि नहीं नहीं बेचारा करीब ही खड़ा हुआ था, अपनी मदर के साथ खड़ा हुआ था और मुझे नहीं पता कि उसकी मदर है। तो बेचारा हंस के बोला नहीं मैम मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हूँ और मैं तो ख़ुद परचेजिंग करने आई हूँ। तो मैंने कहा हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो जनाब बेइज्जती सी हो गई मेरी और मियाँ के सामने हो गई। तो बस अब हंसी तो आ रही थी, अब क्या करती मैं। और बस गाइस आज मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपने व्लॉग में अपनी एक्टिविटी बताऊं, और आज के लिए मेरे व्लॉग में यही कुछ था। काइंडली प्लीज़ जिन मतलब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जनाब कि आएँ और चैनल देख अगर विज़िट करें ना, अपना मोबाइल कह रही हूँ, मतलब मेरा अगर व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें बस। अल्लाह हाफ़िज़।